आजकल सोशल मीडिया पे ये बात ज़्यादा चल रही है। पहले भी चलती थी सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी आम सभाओं में भी। और ये बात ब्राह्मणों ने लोगों को सिखा रखा था कि तुम लोगों में जाकर के ये कहना है। वो बात ये है जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चलती है कि वो मुसलमानों को ताना देते हैं कि तुम लोग वो हो जो तलवार के डर से शलवार खोलने वाले हो। तुम लोग, तुम्हारे पूर्वज जो हिंदू से मुसलमान हो गए थे वो तलवार के डर से मुसलमान हुए थे। वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार खोलने वाले लोग। तो खैर, तो यही बताने के लिए कि हमारे पूर्वज क्यों मुसलमान हुए थे। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों से कहा और उसे चैलेंज भी दिया, उभारा भी, और कहा कि अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो वो ख़ुद को हिंदू नहीं कह सकता है। शर्म से डूब मरेगा लेकिन हिंदू कहते हुए शर्माएगा। तो जिसे शर्म थी, हया थी, इज़्ज़त थी, उसे कुछ इज़्ज़त का पास था, उसके अंदर कुछ इंसानियत थी, तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के मुसलमान होना पड़ा। तो खैर यही बात आ रही थी। अब देखें, ये शंख स्मृति है। पहला अध्याय इससे पहले आ चुका है, यह है दूसरा अध्याय। दिखा देते हैं आपको। ये देखें, दूसरा अध्याय है शंख स्मृति का। इसको हम पढ़ते हैं तो आप खुद फैसला करेंगे कि क्या क्यों नहीं हिंदू धर्म एक इंसान को छोड़ देना चाहिए। यहाँ देखें कि यहाँ तो आपको अच्छा नाम रखने का भी एक बड़ी तादाद हिंदुओं की जो 90% है उनके बारे में ये बात आई है कि इनको अच्छा नाम रखने का अधिकार भी नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, देखें, बात समझ में आ जाएगी। देखिए, ये तीसरा मंत्र है दूसरे अध्याय का, शंख स्मृति का। इसके अंदर लिखा है कि नाम अक्षरों की सम संख्या के साथ रखा जाना चाहिए और वो ब्राह्मण का कल्याण पूर्व सूचक, क्षत्रिय का बल से युक्त, वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का घृणास्पद होना बताया है। घृणा कहते हैं घृणा के लायक, घिनौना, गंदा, जिससे गंदगी आए, लोग घृणा करे, घिन महसूस करे, ऐसा नाम होना चाहिए। मकरूह, नापसंद, आप अपनी ज़बान में जो भी बोलते हों, इस तरह का नाम शूद्र का होना चाहिए। और हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि शूद्र, हिंदू जितने लोग अपने को हिंदू कहते हैं उनमें 90% लोग शूद्र में आते हैं। अब सिर्फ मैं आगे क्या पढ़ूं, सिर्फ यही एक मंत्र आपके सामने है। आप इसी मंत्र को पढ़ करके आप सोचें कि क्या जहाँ इस तरह का भेदभाव हो कि नाम भी जो है एक तरह का ना होना चाहिए, नाम से भी पता चले कि क्या है, नहीं है। तो नाम भी सही रखने का जहाँ अधिकार नहीं दिया गया है, नाम भी गंदा हो, बुरा हो, नापसंदीदा हो, जिससे घिन आए। घिन किससे आता है? देखते हैं कोई सड़ी गली चीज़ है तो उससे घिन आती है। तो इस तरह से नाम भी इसी प्रकार का, इसी तरह का होना चाहिए। बाकी आप समझिए, मैं आगे चलता हूँ। मंत्र 4 के अंदर है, ब्राह्मण का नाम शर्मन, अंत वाला, क्षत्रिय का वर्मन, अंत वाला। वो देखते होंगे आप हिंदू लोग में कि आखिर में लगा देते हैं कि रजत शर्मा, तो कौन शर्मा, तो ये वर्मा, तो इस तरह का नाम आता है। तो ब्राह्मण का नाम शर्मन अंत वाला यानी आखिर वाला शर्मन हो, क्षत्रिय का आखिर वाला वर्मन, वर्मा जिसे बोलते हैं, और वैश्य का धन अंत वाला यानी धन जिसे दौलत की बू आए, और शूद्र का दास अंत वाला कहा गया। दास कहते हैं गुलाम को।
दास आखिर में लगाए या ऐसा शब्द लगाए जिससे ग़ुलामी और सेवा झलक रहा हो कि ये शख्स ग़ुलाम है, सेवक है। तो नाम बताइए कि नाम इस तरह से रखना है। तो ये दो मंत्र आप देखें, दो मंत्र को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि जिसके अंदर शर्म होगी, जो 90% हिंदू हैं वो, और वो लोग जिनके अंदर इंसानियत है कि हमारे धर्म में ये बताया गया है, तो क्या उनको उनके अंदर शर्म होगी तो वो हिंदू रहना पसंद करेगा। और चलते हैं। अब यहाँ फिर दूसरी बात आ गई है। यहाँ ये बात आई है कि गर्भ से आरंभ करके 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। गर्भ से आरंभ करके 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। एक उनके यहाँ संस्कार होता है जो जाति को मजबूत करने के लिए होता है, उपनयन संस्कार। तो यहाँ आप देखें, फिर नीचे भी वही बताया गया इसी के बारे में। तो वही उपनयन संस्कार की विधि और नियम वगैरह है पूरे इसमें, पूरे अध्याय में, बल्कि आगे के तीसरे अध्याय के अंदर भी इसी के बारे में बात आई है, और चौथे अध्याय में भी हो सकता है वो बात आई हो। यहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ और देखने ली है, फिर मैं बात ख़त्म कर लूँगा। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो उपनयन संस्कार की बात आई है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बारे में आई है। इस संस्कार के बाद वो दो जन्मा दिव्य जाति या ऊंची जाति के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये संस्कार शूद्र का नहीं होता है, शूद्र का नहीं होगा। अब शूद्र का नहीं होगा यहाँ जिक्र नहीं किया है, जिक्र किया होता तो जाहिर सी बात है वो भी बात आ जाती। जिक्र नहीं करने का मतलब ही हो गया कि ये इसके लायक नहीं है। इससे बात साफ हो जाती है कि वो जो बोलते हैं ना जाति कर्म से है, जाति कर्म से नहीं, जाति धर्म से है, जन्म से है। जाति ही धर्म है, धर्म ही जाति है। आप इस पर गौर करके देख सकते हैं। तो अब देख लें कि इन लोगों का ये संस्कार होगा जिसके तहत अब ये लोग पढ़ लिख सकते हैं। जो भी मंत्र वगैरह है, धार्मिक मंत्र, उसका उच्चारण और उसका जप वगैरह कर सकते हैं। लेकिन शूद्र को इसका हक नहीं है, उसका कोई संस्कार वगैरह नहीं होगा। तो ये बात तो साफ जाहिर हो गई कि जन्म ही से शूद्र होता है, ना कि कर्म से। उसे अच्छे कर्म करने का हक ही नहीं है। और कई वीडियो में मैंने दिखाया है कि अगर अच्छा कर्म करे, पूजा पाठ में लगा रहे, तो राजा उसका वध कर दे, जान से मार दे। ऐसी भी बातें आई हैं। तो ये कुल बातें थी आज के लिए कि आप इससे समझ सकते हैं कि क्या जिस शख्स के अंदर थोड़ी सी शर्म हो, या वो लोग जो शूद्र हैं, शूद्र जाति से आते हैं, और आज भी हिंदुस्तान में 90% है, क्या उन्हें हिंदू बने रहना चाहिए या फिर हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। जिस इंसान के अंदर भी थोड़ी सी सोच फिकर की ताकत होगी तो वो ज़रूर ये सोचेगा। आगे आप देख सकते हैं कि वही सब है कि धागा कैसा हो उपनयन के लिए और क्या करना है ना करना है, तो वही सब बात आई है।